Let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. ईरान अमरीका मुज़ाकरात फरीक़ैन किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका ने ईरान को अपनी हतमी और बेहतरीन ऑफर दी। देखते हैं इस ऑफर का क्या जवाब आता है। अमरीका ने मुज़ाकरात में लचक का मुजाहिरा किया। ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की। वाज़ेह यकीन दहानी चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात में तमाम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हम मुआहदे तक पहुँचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि हम बातचीत में मुतअद्दिद नुकात पर इत्तफाक़ी राय पर पहुँच गए, लेकिन दो अहम अमूर पर राय मुख्तलिफ थी और ये मुआहदे की तरफ नहीं ले जा सकता। अंदाज़ा था कि एक ही नशस्त में किसी मुआहदे तक नहीं पहुँचा जा सकेगा। पाकिस्तान और दूसरे दोस्तों के दरमियान राबते और मुशावरत जारी रहेगी। मेज़बान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया। हम हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, पाकिस्तान ने हमारे और ईरान में फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान चाहता था कि मुआहदा हो जाए। मेज़बान पाकिस्तान की तरफ से पुल का किरदार अदा करने की अहम कोशिश हुई। शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि उम्मीद है कि अमन के लिए अमरीका और ईरान अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। फरीक़ैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरान और अमरीका के वफूद का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। मुज़ाकरात के बाद अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीका वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ़द को रुख़सत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थीं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका और ईरान के वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ़द का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तामीरी मुज़ाकरात के आज़म को सराहा। कहा, पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए बामकसद नताइज के हुसूल में किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान पायदार अमन के लिए सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी वफ़द कौमी मफादात का मजबूत मुहाफ़िज़ है। अवाम की खिदमत का मिशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। ईरानी हुकूमत अवाम के साथ मजबूती से खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंग बंदी बरकरार रहना और तशद्दुद में कमी खुशाइंद है। ईरान में बमबारी रुक गई। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में वाज़ेह कमी आई। ये मुज़ाकरात में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। फरीक़ैन मौके से फ़ायदा उठाकर मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी मुशावरत। मैक्रोन की तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर की मुलाकात। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुसलसल मुकालमे की अहमियत पर जोर। इस्लामाबाद में आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात। शहर के रास्तों को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। जगह जगह कौमी परचम लहराने लगे। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में फैली खुशी। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की आयनादार। पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स। पाकिस्तानी कौम और क़यादत के पुरजोश जज्बात का मज़हर।
पाकिस्तान का सालिसी के लिए इंतखाब गैर जानिबदारी का मुंह बोलता सबूत। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में खित्ते में पायदार अमन के लिए अहमियत के हामिल। कतर का करीबी पानियों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल करने का ऐलान। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम समंदरी जहाज नकलो हरकत कर सकते हैं। कतरी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक माहीगीरी के लिए लाइसेंस याफ्ता जहाज 24 घंटे काम जारी रखेंगे। कतर ने ईरान जंग के बायस बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की थी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $95 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। चीन के जुनूब मशरकी सूबों में शदीद बारिश, कई इलाकों में यालाबारी, तेज हवाओं के बायस इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। थाईलैंड के बुद्ध राहबों का पाकिस्तान में बुद्ध मत के तारीखी मकामात का दौरा। स्वात, टेक्सला, पेशावर और लाहौर में आसार कदीमा देखे। मजहबी रस्मात भी अदा की। मर्दान के करीब तख्त भाई मकाम का भी दौरा किया।